रमन और हा हा। एक दिन रमन रास्ते में रमन, अगर तुम योगाभ्यास करोगे तो कभी खांसी नहीं होगी। मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मुंह खोलकर ठहाका लगाओ। हा 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 हा। कितना आसान है। इससे तुम्हारे फेफड़ों की कसरत होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। रमन वैसा ही करता है। हा 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 हा। वहीं पास में ही क्रिकेट मैच चल रहा होता है। क्रिकेटर एक शॉट लगाता है और बॉल सीधी रमन के मुंह में घुस जाती है। हाय। रमन दौड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल में क्या तुम्हारी बीवी रोटी नहीं देती जो तुम क्रिकेट की बॉल को खा गए? हाय। रमन का बेटा। एक दिन रमन के घर पर पापा, मास्टर जी ने मुझे साइकिल का ये टायर दिया है। बेवकूफ, ये जीरो का संकेत है। इसके द्वारा मास्टर जी ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई में तुम शून्य हो। इतना सुनते ही रमन का बेटा घर से बाहर दौड़ जाता है। रुकिए, मैं अभी आया। वह स्कूल में पहुंचता है। मास्टर जी, थोड़ी देर के लिए अपना डंडा दीजिए। मास्टर जी से डंडा लेकर वह वापस घर की ओर दौड़ लगाता है। घर पर इसका मतलब है कि डंडे से तुम्हें सजा भी मिलती है। नहीं, इसका मतलब है कि क्लास में मुझे 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। रमन और दरवाजे की घंटी। एक दिन रमन के घर पर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और यह चौका। मैं पड़ोस में किटी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा है, कमली चली गई। अब मैं निश्चिंत होकर मैच देख सकूंगा। बॉलर की अगली गेंद, यह फास्ट है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर रमन, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है? मुझे अपनी घड़ी मिलानी है। गप्पो, टाइम तुम घंटा घर पर भी देख सकते थे। मामूली सी बात के लिए मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? इतना कहकर रमन दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। ओफो, फिर कौन आ गया? रमन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें यूं ही डिस्टर्ब किया। तुम जाओ गप्पो। मैं डोरबेल की तार निकाल देता हूँ ताकि कोई मुझे फिर से डिस्टर्ब ना करे। इधर घर के बाहर गप्पू। रमन ने मुझे माफ नहीं किया। मुझे डोरबेल का बटन दबाकर दोबारा माफी मांगनी चाहिए। गप्पू बटन को दबाता है और घर के अंदर रमन और मौसी। एक दिन रमन और मोगा सिंह। दोस्त रमन, और मुझे बचाओ। मेरी बीवी बीका कौर मुझे अपनी मौसी के घर ले जाना चाहती है। मैं वहां जाने की बजाय घर में बैठकर टीवी देखना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँ? मोगा सिंह, तुम्हें इस तरह बीवी से डरना नहीं चाहिए। तुम मर्द हो और घर के बॉस। जहां हमारी मर्जी हो वहां जाए, जहां ना हो वहां ना जाए। पत्नी कौन होती है घसीट कर हमें अपने रिश्तेदारों के घर में परेड कराती फिरे? तुम इसी वक्त जाओ
और रॉब से हुक्म दो कि तुम अपने घर में रहना चाहते हो। रमन की बात सुनकर मोगा सिंह वापस चल देता है। और ठीक है, मैं जानता हूँ। घर के बाहर हाजी, मेरी मौसी का फोन आया है। उनका परिवार कहीं बाहर जा रहा है। अब हमें वहाँ नहीं जाना है। कमाल है। इधर रमन और कमली। रमन, मेरी मौसी ने हमें चाय पर बुलाया है। कमली, तुम वहाँ चली जाओ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये सुनते ही कमली रमन का कान उमेट कर उसे ले चलती है। तुम्हें वहाँ मेरे साथ जाना है, समझे? बेचारा रमन। रमन और 3 दोस्त। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आउट। रमन आउट होने पर चल देता है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। रमन, तुम पारी दिए बगैर नहीं जा सकते। ये बेईमानी है। खलीफा, तुमने मुझे बेईमान कहा। और तीनों में घमासान शुरू हो जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत! अब भिजुम, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब भिजुम। कुछ देर के बाद रमन वापस चल देता है। रास्ते में वह अकेला जा रहा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। वह बदमाश छुरा निकाल लेता है। बाबू, अपनी घड़ी मेरे हवाले करो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी पीछे से खलीफा और मोगा सिंह। मगर थोड़ी देर पहले तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ था। अब वह हमारा आपसी मामला है, समझे? रमन और नाई। एक दिन रमन के घर पर। उठो, सवेरा हो गया है जी। कमली, सोने दो, आज इतवार है, छुट्टी का दिन। तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, तुमने हजामत करानी है, और यह काम तुम छुट्टी वाले दिन ही कर सकते हो। रमन बाहर की ओर दौड़ जाता है। ठीक है, मैं नाई के पास जाता हूँ। हेयर ड्रेसर। रमन दुकान के अंदर घुसता है। क्या कराना है? सिर्फ सर के बाल काटने हैं। इंतजार करना होगा, लाइन के आखिर में बैठ जाओ। रमन जाकर लाइन के आखिर में बैठ जाता है। कुछ देर बाद चलो। अब हजामत और शेव दोनों। इंतजार करते करते दाढ़ी भी बढ़ गई है। रमन और टेररिस्ट। एक दिन एक जगह पर। कोई टीवी तो दिखाई नहीं देता, फिर तुम रिमोट कंट्रोल का बटन क्यों दबा रहे हो? बेवकूफ, मैं वो पुल उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन बम फट नहीं रहा। उस पुल पर जो बम लगाया वह कमबख्त नकली निकला। तो तुम टेररिस्ट हो? मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इतना कहकर रमन चल देता है। रुको, तुमने एक कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। तुम गोली नहीं चला सकते। क्यों? जैसे तुम्हारा बम नकली था, वैसे ही तुम्हारी पिस्तौल नकली है। मैं जा रहा हूँ। मैं गोली चलाता हूँ। गोली चलाते ही आए। ओह, पिस्तौल मेरे हाथ में ही फट गया। हवलदार, वह टेररिस्ट है। हवलदार टेररिस्ट को दबोच लेता है। चलो। मैंने कहा था ना कि आजकल हर चीज नकली है। हाय।
रमन और खिजाब। एक दिन ऑफिस में। रमन, क्या मैं बूढ़ा लगने लगा हूँ? नहीं सर, अगर आप अपनी मूछें काली कर लें तो आप 10 साल जवान लगने लगेंगे। ये सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तुम्हारे सुझाव में दम है। रमन बॉस के कैबिन से बाहर चल देता है। मैं जाकर अपनी अलमारी से खिजाब लाता हूँ सर। रमन अपनी अलमारी में से खिजाब निकालता है और वापस बॉस के पास आ जाता है। मैं अभी आपकी मूछें रंग देता हूँ। रमन बॉस की मूछों को रंगना शुरू करता है और अच्छी तरह से रंग देता है। थोड़ी देर बाद, सर शीशा देखिए। रमन और बॉस, कमबख्त, तुमने मेरे चेहरे को काला कर दिया। रमन और मजनू। एक दिन रमन और खलीफा। दोस्त रमन, अब मैंने हर तरफ से कोशिश करके देख ली, मगर बनबानो मेरे साथ शादी करने को राजी नहीं होती। खलीफा, तुमने एक कोशिश करके नहीं देखी? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम खुदकुशी करके मर जाओगे। लड़की के घर के सामने तुम फांसी का फंदा डालकर उसे धमकी दो। यह चाल आज तक फेल नहीं हुई। कमाल है। खलीफा ऐसा ही करता है। अब बनबानो, अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी नहीं हुई तो मैं लटक कर मर जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना? बनबानो, ना। ये सुनते ही खलीफा कुर्सी को गिरा देता है, लेकिन पेड़ की डाल टूट जाती है। खलीफा और बनबानो। धोखेबाज, मुझे पता था कि जानबूझकर तुमने कमजोर टहनी के साथ रस्सी बांधी थी। रमन और राष्ट्रगीत। एक दिन रमन के घर पर। पापा, स्कूल का वार्षिक उत्सव पर मुझे जनमन गन गाना है, इसलिए आप मुझे वह सिखा दो। राष्ट्रीय गान मुझे तो नहीं आता बेटा, तुम्हारी मम्मी से पूछता हूँ। कमली। 2 लाइनें मुझे याद है, पूरा गीत नहीं। रमन और उसका बेटा घर से बाहर चल देते हैं। शायद तुम्हारे मास्टर जी जानते हो। मैं अंक गणित का टीचर हूँ, साहित्य से मेरा क्या ताल्लुक। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अपने इलाके के संसद सदस्य के पास जाते हैं, वह शायद राष्ट्रीय गान जानता हो। संसद सदस्य आजादी की लड़ाई में गाते थे, वर्षों बाद अब वह कहाँ याद है। हम कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहाँ हमारा काम बन जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भाषण देना हो तो मैं दे सकता हूँ, गीत गाना मेरे बस का नहीं। कमाल है। रमन और उसका बेटा। बेटा, एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता था, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, और वह इस दुनिया में नहीं है। रमन और नर्सरी स्कूल। एक दिन रमन घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहा होता है, रमन नर्सरी स्कूल। अरे दोस्त, ये क्या है? मोगा सिंह, मैंने घर में एक स्कूल खोला है जिसमें मेरी पत्नी कमली पढ़ाया करेगी। आप सब अपने बच्चे इस स्कूल में भेजें। ओए वाह, हमारे बच्चों को अब बस से दूर स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद क्लास लगती है। बच्चों, मैं जरा किचन में सब्जी देख कर आती हूँ। कमली किचन में सब्जी बनाने लगती है। वापस आने पर
अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। कमली दो बच्चों का कान पकड़ लेती है। तभी तुमने मेरे टीटू का कान खींचा। सारी औरतें कमली पर झपट पड़ती हैं। निर्दयी टीचर, मारो, उसे सबक सिखाओ। रमन के घर लौटने पर ए जी, स्कूल बंद हो गया। हैं? रमन और रुमाल। एक दिन रमन और कमली। कमली, हमें पार्टी में जाना है, क्यों नहीं तुम रुमाल साड़ी से मैच करता हुआ लेती? नया खरीदना होगा। दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं। उस दुकान में रुमाल मिलते हैं। दुकान के अंदर मेरी साड़ी से मैच करता हुआ रुमाल दिखाइए, मैं इसे खरीदती हूँ। साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज का कपड़ा लेना है। साड़ी से मैच करता हुआ नेकलेस चाहिए। साड़ी से मैच करती हुई लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, नेल पॉलिश वगैरह दिखाइए। साड़ी से मैच करते हुए सैंडल लेने हैं। कमाल है। और फिर आओ चले। 20,000 खर्च हो गए। भविष्य में मैं कभी मैचिंग रुमाल के लिए नहीं कहूंगा। रमन और मकान मालिक। एक दिन रमन के घर पर। जको, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ कितनी देर रहोगे? सारा दिन जीजाजी। रीटा हमारे मकान मालिक श्री डोलड्रम जी की बेटी है। अरे तेरी तो। ये सुनकर रमन घर से बाहर चल देता है। घर के बाहर रमन, मेरा मकान खाली करो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डोलड्रम, नहीं तो क्या होगा? मैं तुम्हारे मकान का पानी का कनेक्शन काट दूंगा, बिजली का कनेक्शन भी काट दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हारा सारा फर्नीचर सड़क पर फेंक दूंगा। तुम यह नहीं कर सकते। क्यों? रमन उसे अपने साथ लेकर चल देता है। अंदर आओ। घर के अंदर तुम्हारी बेटी सारा वक्त हमारे घर पर बिताती है, इसलिए बिजली और पानी का कनेक्शन काटने से उसे तकलीफ होगी। हैं? रमन मिठाई और पटाखे। एक दिन रमन आतिशबाजी लेकर जा रहा है। क्यों ना उसे बेवकूफ बनाया जाए। तुम उसे मिठाई खाने में व्यस्त रखो, पीछे से मैं उसके पटाखे पानी में भिगो दूंगा। वाह! ये सोचकर वो आदमी रमन को आवाज लगाता है। रमन, मिठाई खाते जाओ। घर के अंदर वाह, स्वादिष्ट है। यही मौका है। मैंने पटाखे पानी में डाल दिए। भीगे पटाखे वापस उसी जगह रख देता हूँ। थोड़ी देर बाद चलता हूँ। पटाखे हमें भी चलाकर दिखाओ। क्यों नहीं, ये देखो। पटाखा जलाते ही एक जोरदार आवाज के साथ फटता है। ओह! हैं? उस ड्रम में पेट्रोल था जी। रमन और पेट। एक दिन कमली का पेट बड़ा हुआ है, वह गर्भवती है। यह बात हमें पड़ोसनों को बतानी चाहिए। हाँ, गायत्री, कौशल्या, कमली के बच्चा होने वाला है। आपके दोस्त रमन के घर नया बच्चा आने वाला है। सुनते हो जी, रमन फिर से प्यो बनने वाला
अन्नो बधाई देनी चाहिए है। सारे पड़ोसी रमन के घर की ओर चल देते हैं। रमन के घर पर ओए मुबारका, किस बात की? आए तू फिर से प्यो बनने वाला है? कमली से पूछता हूँ। रमन कमली के पास जाता है। रमन और कमली मैंने बाजार से 12 मैगजीन्स खरीदी और उन्हें साड़ी के अंदर छुपा कर लाई ताकि पड़ोसने मांग न ले। हैं? रमन और जीजा। एक दिन रमन के घर पर कमली, क्या पका रही हो? मटर पुलाव और पेस्ट्री भी बनाई है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब मैं पेट भरकर इन्हें खाऊंगा। रमन जैसे ही खाने के सामने बैठता है कि उसके साले साहब आ जाते हैं। दीदी, झक्कू, मेरा प्यारा भाई, आप झक्कू को किसी होटल में खिलाने पिलाने ले जाओ। उसके साथ मुझे भी खाना पड़ेगा, मेरा पेट खराब है। यह कैसे हो गया? जीजा जी, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। तभी झक्कू रमन का खाना उठा लेता है। जिसका पेट खराब हो उसके लिए ये खाना अच्छा नहीं, इसीलिए इसे मैं खा लेता हूँ जीजा जी। रमन और छतरी। एक दिन रमन और कमली। ओहो, बरसात आ गई कमली। याद आया, पिछले साल मोगा सिंह छतरी मांग कर ले गया था, वह उसने अभी तक लौटाई नहीं। ये सुनकर रमन मोगा सिंह के घर की ओर चल देता है। मैं जाकर अभी उससे लाता हूँ। मोगा सिंह का घर। ओए रमन, तुम्हारी छतरी? वो तो चिंतामणि मुझसे मांग कर ले गया था। रमन चिंतामणि के घर की ओर जाता है। चिंतामणि के घर जाता हूँ। चिंतामणि का घर। छतरी, जरा रुको। यह लो। चिंतामणि से छतरी लेकर रमन वापस चल देता है। तभी बाबू मोशाय, आप कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तो दूर है, यह छतरी ले जाओ। धन्यवाद रमन। घर पर छतरी कहाँ है? बाबू मोशाय स्टेशन जा रहे थे, छतरी उनको दे दी। वह अपनी पत्नी के पास कलकत्ता गया है और 6 महीने बाद लौटेगा। हैं? रमन और इलाज। एक दिन दफ्तर में। आछू! ओए रमन, अब की होया ओए? मोगा सिंह, जुकाम हो गया है। ते एस्प्रिन दी गोली खा लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। रमन एस्प्रिन की गोली खाता है। तभी इसके लिए होम्योपैथी से बढ़कर कोई दवाई नहीं, यह गोलियां खाओ। रमन होम्योपैथिक दवाई भी खा लेता है। आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज है, इसे पी लो। रमन आयुर्वेदिक दवाई भी ले लेता है। यूनानी दवा सबसे बढ़िया है, इसे आजमा कर देखो। रमन यूनानी दवाई भी खा लेता है। परिणाम स्वरूप ओए ओए, वो बेहोश हो गया है। डॉक्टर साहब, उसने जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा ली है। ओए, रमन और कविता। एक दिन रमन के घर पर। पापा जी, इस कविता का अर्थ समझाइए। बोलो बेटा।
1 2 3 4 5 6 7 7 और 5 मिलकर बने 12। ये कोई कविता है? मेरे दोस्त वैजी शायद इसका अर्थ समझा सके। मेरे ख्याल से कवि शायद 12 महीनों की तरफ इशारा करता है। रघु अंकल, आपकी समझ में क्या आया? ये पंक्तियां महंगाई की तरफ इशारा करती हैं। जो चीज आज 6 रुपए की है, कल वह 12 रुपयों में मिलेगी। अब्दुल मियाँ, आप क्या कहते हैं? आज शायर के घर में 6 मुर्गियां थी, चूजे देकर वो 12 हो गए। तभी उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज पड़ती है। हा 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 हा। वह कौन है? मैं उस कविता का रचनाकार हूँ। तो तुम तो उसका मतलब जानते होगे। मैं उस कविता द्वारा बच्चों को सिर्फ गिनती सिखाना चाहता था। हैं? रमन और घोंसला। एक दिन रमन के दफ्तर में, ओहो, चिड़िया ने फाइलों में घोंसला बना लिया है। उसके बच्चे तिनके नीचे फेंक रहे हैं। भीकू, वह घोंसला उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। बाबू, ये काम मुझसे नहीं होगा। रमन, घोंसला फेंकने से छोटे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। तभी एक चिड़िया रमन की फाइल पर बीट कर देती है। ओहो, फाइल पर उसने बीट गिरा दी। मैं खुद ही वह घोंसला तोड़ दूंगा। खबरदार, अगर कोई तुम्हें बेघर कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी रमन का बॉस वहां आता है। रमन, मुझे शाह एंड शाह कंपनी की फाइल चाहिए। वह नहीं मिल सकती सर। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती? क्या तुमने उसे खो दिया है? यह बात नहीं है सर। तो रमन घोंसले की ओर इशारा करता है। वह फाइल उस घोंसले के नीचे दबी पड़ी है। रमन और इंटरव्यू। एक दिन एक जगह पर, सर, आपके दफ्तर में एक नौकरी निकली है। यह 10,000 रुपए रख लीजिए और मुझे नौकरी दे दीजिए। इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड लेगा, मैं उसका मेंबर हूं। मैं तुमसे आसान सवाल पूछूंगा, तुम चुने जाओगे। दूसरे दिन, रमन, रमन सिलेक्शन बोर्ड के सामने। सूरज किधर से निकलता है? शिवालय के पीछे से। शिवालय किस तरफ है? राय साहब की हवेली के सामने। राय साहब की हवेली और शिवालय कहाँ है? दोनों आमने सामने हैं?